हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि ऑडियो वीडियो सबको क्लियर जा रहा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10th का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो एमसी क्वेश्चन है 2025 से 26 स्टूडेंट के लिए। तो आज टोटल 60 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से हम लोग आज 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 30 क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे, ठीक। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका एग्जाम अभी चलने वाला है या चल रहा है, ठीक है, 2025 से 26 जिसका एग्जाम मार्च में है, ठीक है। वो लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं 36 और 60 का एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है कि जो छोटा है उससे भाग देते हैं, या तो दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये थ्योरी क्लास नहीं है तो हम लोग भाग विधि से बता देते हैं, ठीक है, जो मेथड आसान लगे, ठीक है। करना क्या है, छोटा कौन है 36, तो 36 से भागा देना है कितना 60 में। एक बन जाएगा तो कितना आएगा 36 आएंगे तो कितना बचे 4, और 5 में से घटाएंगे तो 2 24 बचा, 24 से भागा देंगे कितना में 36 में। एक बन जाएगा तो 24 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 और 1 12 बचे, 12 से भागा देंगे 24 में, 12 दूनी 24। देखिए किससे प्रॉपर्टी कट गया 12 से, शेप कितना हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, ठीक है। देखिए हमने डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, ठीक। 2 से भाग लगेगा कौन, 3 से 4 से, ठीक। तो कहा क्या रहा है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, ठीक है, वह किससे भी विभाज्य हो, तो वह क्या होता है 6 से विभाज्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, किसी अभाज्य संख्या का केवल कितना भाजक होता है, तो केवल 2 भाजक होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसके केवल कितना हो, 2 डिफरेंट फैक्टर हो, 2 डिफरेंट फैक्टर हो, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे अभाज्य गुणन। एक होता है और एक अपने आप का होता है, ठीक है। इनका बात करें, तीन का 2 फैक्टर है, एक हो गया और एक अपने आप का 3 हो गया, टोटल 2 फैक्टर हो गया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसका कितना फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है। देखिए तो चौथा क्वेश्चन क्या है ना, 2.13 113 113 इस प्रकार की संख्या है। किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कि जब हम लोग डेसिमल पढ़ रहे थे तो डेसिमल को हम लोग 2 भाग में बांटते थे, साधारण डेसिमल एक आसान डेसिमल। आसान दशमलव को भी 2 भाग में बांटते थे, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो इसको भी कौन सा आ जाएगा, अपरिमेय संख्या में आ जाएगा, ठीक है। डिटेल पढ़ना है तो आप लोग थ्योरी जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पांचवा कि बहुपद 3x³ माइनस 5x और प्लस 7 का डिग्री बताना है। डिग्री कितना है इसका, 3 है, ठीक है। डिग्री कितना है 3, कितना डिग्री का है 3 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर छठा क्या है, किसी बहुपद का मान ई के बराबर 0 हो तो के का मान क्या हो जाएगा, के का मान यहाँ क्या रखे जो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा वो मूल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां क्या है कि x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का कौन है, क्या है फैक्टर है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। देखिए कैसे, एक्स माइनस 2 जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को पूरा तरह डिवाइड कर देता है, ठीक है। जैसे देखिए एक्स माइनस 2 इसमें छिपा हुआ है, जैसे देखिए हम इसको एक्स स्क्वायर और माइनस कितना है 4 है, इतना तक तो क्लियर है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आप लोग को पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फार्मूला का होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार माइनस में, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। देखिए एक बार माइनस में ये इसका फैक्टर आ गया कि नहीं, तो यही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, इसका फैक्टर। आठवां क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद का डिग्री क्या होता है। घात बहुपद का क्या होता है 2 होता है, ठीक है। रैखिक बहुपद का क्या होता है 1 होता है, त्रिघात का 3 होता है, ठीक है। और इसका यदि मानक रूप हम पूछे तो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी। अब बराबर यदि 0 लिख दे तो क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण हो जाता है। द्विघात का मतलब क्या होता है, पावर में 2 होना चाहिए। तो नौवां क्वेश्चन क्या है कि ए एक्स प्लस बी वाई अब बराबर सी प्रकार का समीकरण है। तो क्या है, रैखिक समीकरण। क्या है, रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब अभी हमने बताया कि रैखिक मतलब एक, घात मतलब 2 और द्विघात मतलब 3, ठीक। 10वां क्वेश्चन क्या है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो समाधान की संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। जब दो संख्या एक दूसरे को काटती है तो यहाँ कितना सॉल्यूशन निकलता है, एक सिर्फ सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कितना है कि समांतर रेखाएं के कितने समाधान होते हैं, यानी कितने हल निकलते हैं, ठीक है। देखिए जब एक ही समांतर रेखा है, समांतर रेखा क्या होता है कि एक दूसरे को कभी नहीं कटता है। समांतर रेखा किसे कहते हैं, प्रत्येक स्थिति में क्या हो, दूरी समान हो, कभी नहीं टच करता हो, ठीक है। जब कभी टच करता ही नहीं हो तो उसका कोई भी हल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसका हल क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि यदि दो रेखीय एक ही स्थान पर हो तो उसका हल क्या होगा, अनंत होगा। देखिए एक रेखा ऐसे है और इसी पर एक और रेखा होगा तो अनंत हल निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 13।
13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। तो देखिए अभी हम पीछे बताया, अभी तुरंत हमने पीछे बताया कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वो यहाँ पूछा है, ठीक है, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विभेदक क्या है। विभेदक क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए क्या है, द्विघात समीकरण निकालने के लिए हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का फॉर्मूला भी यूज करते हैं। इसमें विभेदक का मान होता है, क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसी के आधार पर मूलों की प्रकृति तय होता है, ठीक है, यानी कि कौन वास्तविक है, कौन समान है और कौन काल्पनिक है, ठीक। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है। 15 क्या है कि यदि डी का मान 0 से छोटा हो, मूल कैसी होती है, तो काल्पनिक होती है, ठीक। देखिए इसको याद कर लेना है कि द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़े थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर यदि 0 है, यदि डी का मान 0 से बड़ा आ जाए तो वास्तविक होता था, यदि डी बराबर 0 आ जाए समान होता था, और यदि डी का मान 0 से छोटा आ जाए, 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, क्या होता था, काल्पनिक होता, ठीक है। ये सब हम लोगों ने थ्योरी क्लास में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि द्विघात समीकरण का हल किससे प्राप्त किया जा सकता है। द्विघात समीकरण का किससे प्राप्त किया जा सकता है, द्विघात सूत्र से। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं ना। 17 कितना है कि ए पी का सामान्य पद क्या होता है। सामान्य पद क्या होता है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या डी। क्लियर है सभी लोग। समांतर श्रेणी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हालांकि हम लोगों ने ये सब पढ़ चुके हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि श्रेणी 2 4 6 8 डॉट डॉट का सामान्य अंतर यानी डी का मान बताना है, ठीक है। तो डी का मान हम लोग को निकालने के लिए डी बराबर फॉर्मूला क्या होता था, ए टू माइनस ए वन, यानी बाद वाला में से पहले वाला घटा देते हैं। ए में से 2 4 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 2, यानी डी का जो मान आ गया वो 2 आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 19। ए पी के पहले इन पदों का योग मतलब एस एन क्या है, ठीक है। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता था, एन बाई टू और 2a प्लस एन माइनस वन टू डी ब्रैकेट वन। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए से हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि ए पी 5 10 15 20 का पहला पद प्रथम पद कौन है, 5। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा 5। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है कि पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो किस पर लागू होता है, पर लागू होता है, तो किस पर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज पर या समकोण त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि यदि दो त्रिभुज को कोण समान हो, क्या हो, समान हो, तो वे क्या कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं, ठीक है। देखिए समरूप का हम लोगों ने मुख्य रूप से 3 गो नियम होता है, ठीक है। कौन, एस 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 एस, ये सब हम लोगों ने 3 नियम समरूप का पढ़ा था, ठीक। तो यदि यहाँ क्या बोला है कि यदि किसी, ठीक है, मान लो एक त्रिभुज ए है और एक त्रिभुज ए है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि अब मान लेते हैं कि दो को कोण क्या हो, बराबर हो। देखिए क्या, मान लो दो कोण बराबर हो तो भुजा भी बराबर होगा, तो ऐसा त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज। मतलब समरूप का मतलब होता है एक दूसरे को ढक ले, ठीक है। इस नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। समानुपाती भुजाएं का नियम है, समानुपाती किसका नियम है, देखिए ए समानता, एस 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 समानता और एस एस समानता सभी का नियम है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं का योग हमेशा किससे बड़ा होता है, तो हमेशा क्या होता है, सबसे बड़ा भुजा होता है, ठीक है। किससे से बड़ा होता है, तो सबसे बड़ी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। 25 नंबर क्या है, दूरी सूत्र क्या है, तो दूरी सूत्र क्या है कि अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन। देखिए हम लोगों ने जब बात किए थे तो किस तरह किए थे, दूरी सूत्र का अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। बाद हम लोग क्या लगा दिए थे, अकीस दोनों में, या अकीस और इसमें, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, ठीक है। माध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता था, तो एक्स वन प्लस एक्स बटा क्या, दो। तरह वाई का जो टर्म निकालते थे तो वाई वन प्लस वाई टू बटा कितना, दो। ये निकालने का तरीका होता था आदि बिंदु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि 0,0 किस नाम से जाना जाता है। 0,0 किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ठीक, केंद्र मूल बिंदु बोलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निर्देशांक क्या दर्शाते हैं, तो निर्देशांक क्या दर्शाते हैं, किस बिंदु की स्थिति, किसी बिंदु की स्थिति दर्शाते हैं क्या निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कौन हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या है 29। टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा बराबर हो जाता है आपका साइन थीटा बटा क्या, कोस थीटा, कोस थीटा। और कोट थीटा का मान क्या होता है, इसी का उल्टा, कोस ऊपरे और साइन क्या नीचे।
ये फार्मूला होता है, ठीक है। एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो टेबल है साइन कोस थीटा का वो आप लोग को याद होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी से। आई होप कि आज का सभी समझ में आया होगा सभी लोग का। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 से, ठीक है। अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है।